हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 12, जिसकी डेट है आपकी 13 अगस्त 2021। चलिए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी वह चिड़िया जो कविता के ऊपर, हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम वह चिड़िया जो कविता के अगले भाग को गुनगुनाते हैं और जानेंगे कि चिड़िया को और क्या क्या पसंद है। तो चलिए हम ये पोयम जो कविता है इसको पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार है। तो ये हमने कविता जो है अभी यहाँ पर हमने पढ़ी है। अब हम इसका सरलार्थ देख लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो बहुत छोटी है, जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। वह चिड़िया अपने सुरीले कंठ से बूढ़े पुराने घने वन में जाकर रस से भरे मधुर गीत गा लेती है। वह छोटी प्यारी और नीले पंखों वाली चिड़िया एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने सरलार्थ देख लिया इसका। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के ऊपर चलते हैं। जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। आपको मिलान करने वाला पहला क्वेश्चन आया हुआ है। संतोषी का क्या मतलब हुआ? संतोष करने वाली, तो ये हो गया फर्स्ट। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराने घने जंगल, ये हो गया सेकंड। तीसरा है विज़न से प्यार, विज़न है एकांत से प्यार, तो ये हो गया थर्ड। एंड फोर्थ वन इज़ दूध भरे जुंडी के दाने, ये है ज्वार के कच्चे दाने, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। वन बाबा कौन है, उन्हें बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है वन बाबा, मैं यहाँ पर आपको लिख कर के दिखा रही हूँ। वन बाबा घने जंगल है, वन बाबा घने जंगल हैं। वह बहुत पुराने हैं, वह बहुत पुराने हैं, इसलिए उन्हें बूढ़ा कहा गया है। इसीलिए उन्हें, यहाँ ऊपर लिख दूँ इसका आंसर, इसलिए उन्हें बूढ़ा कहा गया है क्योंकि बहुत पुराने जंगल है, सालों साल से ये जंगल कायम है, तो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत बूढ़े हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विज़न किसे कहा गया है? चिड़िया विज़न से प्यार क्यों करती है? विज़न, उत्तर लिख लेते हैं। विज़न एकांत को कहा गया है, ठीक है। उसके आगे है ना, चिड़िया विज़न से प्यार क्यों करती है? क्योंकि चिड़िया को एकांत अच्छा लगता है, क्योंकि चिड़िया को एकांत पसंद है। ठीक है बच्चों, हो गया आपके तीनों प्रश्न हो गए। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा है आपका, चिड़िया किसके लिए गाती है? तो पुराने घने वन बाबा के लिए चिड़िया जो है वो अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाती है। तो 4 प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की तरफ।
प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर जो है वो हरा है। तो सबसे पहला जो है मैना, तो मैना अगर आप लोगों ने देखी होगी किस तरीके की होती है, हल्की सी ब्राउन कलर की होती है, चॉकलेटी से रंग की, और जो उसकी चोंच है वो लाल होती है। तो मैना जो है यहाँ पे मैना के लिए हम लिख सकते हैं जो चोंच है, चोंच वो है लाल, ठीक है। और जो शरीर है वो है चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है। तो मैना का हो गया हमारा। अब कौवे का लिख लेते हैं। कौवा देखिए यहाँ पे, कौवा जो है कौवे का लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। कौवे की जो चोंच है वो कैसी है, कौवे की चोंच हल्की सी काले रंग की है, और जो उसका शरीर है वो भी काले रंग का है। कौवा हो गया। अब हम लिखते हैं कबूतर। कबूतर जो है वो है, उसकी चोंच है कबूतर की काली, काला रंग चोंच का, लेकिन जो शरीर है वो ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का है। उसके बाद है बत्तख। बत्तख जो है, इसकी चोंच जो है बत्तख आप सभी ने देखी होगी। शरीर बत्तख का कैसा होता है, सफ़ेद कलर का। तो शरीर जो है वो है सफ़ेद, और जो चोंच है वो हल्की सी ऑरेंज कलर की होती है, संतरी। उसके बाद है तोता। तो तोता का तो आपको यहाँ पे लिख करके ही दे रखा है कि चोंच लाल होती है और शरीर हरा होता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं तोते का चोंच लाल होती है, शरीर जो है हरा होता है। उसके बाद गौरैया का देखते हैं क्या है। गौरैया जो है, इसकी चोंच जो है वो काली होती है, काला रंग, और जो शरीर है बच्चों वो चॉकलेटी होता है, चॉकलेटी। उसके बाद लास्ट जो है हमारा पक्षी वो है मोर। और मोर की जो चोंच है वो कैसी होती है, काली होती है, और जो शरीर है वो रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं उसके अंदर, रंग बिरंगा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की जो ये आपकी वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर एक गतिविधि दी है, उस गतिविधि को देख लेते हैं। यहाँ पे कविता को लय ताल के साथ गाइए, जैसा अभी हमने गाया था। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, एवं अपनी पसंद की चिड़िया पर कोई कविता लिखिए, और आपको जो चिड़िया पसंद है उसके ऊपर आपको एक पोएम लिखनी है। तो ये आपकी आज की गतिविधि है। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो को देखा। अब आप इस काम को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो में। तब तक आप ठीक ठाक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।